friends, a very warm welcome to our channel. This is your educated Dilip Pal. So in this session we are going to learn about the geography second chapter globe, latitude and longitude. So इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का इस्तेमाल कहाँ होता है, मतलब इन सब सारी जानकारियाँ लेंगे। फिर लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या है, मेरिडियन क्या है, टाइम जोन क्या है, स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, ऐसी बहुत सारी बेसिक थिंग्स हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन विदाउट, बिना किसी हरियाने के साथ और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो हाउ डू वी फाइंड प्लेसेस ऑन मैप, मतलब कि हम हमारे देखिए हमने बहुत सारा देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारे मैप्स होते हैं, हमारे बुक्स में मैप्स अवेलेबल होते हैं। तो उसमें अलग अलग स्टेट्स, सिटीज़, रिवर्स और सारी थिंग, माउंटेन्स, ये सब सारी चीज़ें दिया गया होता है। तो उसको फाइंड कैसे करते हैं हम? कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा या फिर कुछ तो आइडियाज़ होंगे या कोई ट्रिक होगा जिससे हम फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आज के सेशन में हम वो सारी बेसिक थिंग्स अब यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या दिया गया? द अर्थ हैज़ अ ग्रेट सिस्टम फॉर लोकेटिंग द एड्रेस ऑफ सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि क्या है, हमारे पृथ्वी के पास एक सारे शहरों का जाल है कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी रिवर्स, बहुत सारे माउंटेन्स अब मतलब अवेलेबल हैं और उन सबको हम एक मैप के द्वारा इजीली फाइंड कर सकते हैं। इजीली तो वैसे तो हम देख नहीं सकते, ठीक है, और ऐसे देखने के लिए, हर एक चीज़ को देखने के लिए हमें अलग अलग जगह विजिट करना पड़ेगा, बट इतना तो हम कर नहीं सकते एक साथ। हमारे पास क्या होता है, मैप दिया गया होता है, जो मैप अवेलेबल होता है जिससे हम इजीली एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को इजीली जान सकते हैं। मतलब कि वो चीज़ कहाँ है, कौन से स्टेट में है, उसकी स्पेशलिटीज़ और बहुत सारी थिंग्स हम जान सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं इसमें लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। देखो, लैटिट्यूड वो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन विच मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। A horizontal line, a horizontal imaginary line for a definition, a horizontal imaginary line which from east to west is your latitude. And what is our longitude? The imaginary line which from north pole to south pole is our longitude. Okay, I hope कि आपको latitude और longitude के बारे में या बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ लैटिट्यूड दिया है, अब इसमें इक्वेटर शो किया है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? 2 इक्वल पार्ट्स में। फर्स्ट जो ऊपर होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए लैटिट्यूड दिया गया है। लैटिट्यूड डिफाइन एज इमेजिनरी लाइंस दैट रन ईस्ट टू वेस्ट अबव बिलो द इक्वेटर। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, लैटिट्यूड उसे बोलते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट इमेजिनरी लाइन फॉर्म करता है। और कहाँ से जाता है? इक्वेटर से। इक्वेटर से ही फिर इक्वेटर से होते होते कहाँ पे जाता है? उसको पोल के ऊपर। मीन्स हम जब एंड पे आते हैं, अर्थ के एंड पे आते हैं तो उसको पोलवर्ड साइड्स कहते हैं, ठीक है। द जीरो लाइन फॉर लैटिट्यूड इज द इक्वेटर वी सर्कल द अर्थ मिडवे बिटवीन द पोल, ठीक है। इक्वेटर पे एक जीरो लाइन होती है जहाँ से हम सर्कल, अर्थ के सर्कल को हम मैप कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेटर इज एट 0 डिग्री एंड द पोल्स आर एट 9 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेटर हमेशा कहाँ होता है? 0 डिग्री एंगल पे, और पोल्स हमेशा कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड। ओके, लेट्स सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड। इफ द लोकेशन पॉइंट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड इट एडेड 2 डिग्रीज एंड इफ द, देखो जो नॉर्थ पोल पे होता है, इसको इक्वेटर पॉइंट पे हम क्या मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एन लगाते हैं। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड जो 52 डिग्री पे होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर पे कितना होता है? 24 डिग्री पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिट्यूड कैसा गया है। ऑन द अर्थ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइन्स, और लैटिट्यूड्स की लाइन्स हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल लाइन्स है। और पैरेलल लाइन्स हम जानते हैं, पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन्स दैट विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है। लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड इज़ दैट
जो इमेजरी लाइन, वर्टिकल इमेजरी लाइन फॉर्म करता है, फॉर्म कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बीच में एक प्राइम मेरिडियन होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों को डिवाइड करता है, उसे हम कौन सी लाइन कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ द अर्थ। हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्थ का आधा। हेमी मतलब आधा, हेमी मीन्स हाफ, स्पीयर मीन्स सर्कल, मतलब अर्थ का हाफ सर्कल क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज इमेजरी लाइन दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है? जो इमेजरी लाइन फॉर्म करती है, कहाँ से? नॉर्थ से लेके साउथ तक, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। द जीरो लाइन फॉर लॉन्गिट्यूड इज द प्राइम मेरिडियन विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और जो जीरो डिग्री लाइन फॉर्म करती, कहाँ से लेके? नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। एंड द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो एट 0 डिग्री। और प्राइम मेरिडियन भी कहाँ होता है? 0 डिग्री एंगल पे होता है। ओके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन हमारा 0 डिग्री एंगल पे है। ओके, पूरा दिया गया है प्राइम मेरिडियन इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए लॉन्गिट्यूड के बारे में एक एक्स्ट्रा थिंग, जो W.30 डिग्री पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। से W से हम करते हैं, W से पॉइंट आउट करते हैं। इफ़ द पॉइंट इज लोकेटेड ऑफ द ईस्ट प्राइम मेरिडियन वी एड E आफ्टर द वैल्यू, एंड इफ द लॉन्गिट्यूड इज वेस्टर्न ऑफ द प्राइम मेरिडियन देन वी पुट अ W टू द ED। व्हाट इज एट द ईस्ट? एट द वेस्ट we put a 30 degree and at the east it is a 80 degree longitude. Okay, let us learn some basic information about longitude. On the earth lines of longitude are called meridians. जो लॉन्गिट्यूड पे जो लाइंस होती हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस बोलते हैं। द प्राइम मेरिडियन हैज़ ऑल्सो वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन की भी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होता है। एंड नो ईस्ट और वेस्ट द लॉन्गिट्यूड वैल्यूज इंक्रीज अप टू 180 डिग्री इन बोथ डायरेक्शन। और ईस्ट और वेस्ट दोनों का डायरेक्शन को अगर हम मैच करेंगे तो दोनों का हमेशा, ईस्ट का भी 180 डिग्री होता है और वेस्ट का भी 180 डिग्री होता है। टोटल सर्कल कितना का होता है? हमारा 360 डिग्री का होता है। और हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 डिग्री से हम काउंट करते हैं। The international date line is opposite the prime meridian and have as a value of 180 degree and north and number of east और west. इंटरनेशनल डेट लाइन हमेशा किसके अपोजिट होती है? प्राइम मेरिडियन के अपोजिट होती है, जो 180 डिग्री का वैल्यू शो करती है। ठीक है, इट शोज दैट, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लाइन डेट लाइन दी गई है 180 डिग्री पे, एज यू शो ऑन द स्क्रीन। Okay, some other basic information about prime meridian. The prime meridian passes through the Royal Observatory in Greenwich, England. प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से पास होता है। कहाँ, कौन से कंट्री से? इंग्लैंड से। ओके, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन। और कौन से ओशन से पास होता है इंटरनेशनल डेट लाइन? हमारे पैसिफिक ओशन से। ये याद रखना, ये बहुत ही IMP पॉइंट्स है। लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स आर नॉट पैरेलल बिकॉज दे ऑल रन थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। और लॉन्गिट्यूड लाइन पैरेलल नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू रन करती हैं। ठीक है, टू फाइंड द लोकेशन ऑन द अर्थ वी यूज सम कोऑर्डिनेट्स। हमें लोकेशन, अर्थ की लोकेशन फाइंड करनी है तो हम कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा कंपास आता है जिसमें किल नॉर्थ दिया होता है, उसके हेल्प की वजह से हम अलग अलग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। सेम ईयर ऐसा सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जिससे हम लोकेशन फाइंड करने में हेल्प दी है। लेट अस लर्न। लैटिट्यूड इज रिटन फर्स्ट एंड लॉन्गिट्यूड इज रिटन लास्ट। इसमें क्या बताया गया है? लैटिट्यूड हमेशा पहले लिखा जाता है और लॉन्गिट्यूड हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लोकेशन ऑफ होनोलुलु हवाई ऑन मैप इज 21 डिग्री नॉर्थ एंड 157 डिग्री वेस्ट। सिमिलरली 21 डिग्री नॉर्थ क्या होगा? वो लैटिट्यूड होगा, और 157 डिग्री क्या होगा? लॉन्गिट्यूड होगा। इसमें यही दिखाया गया कि पहले जो भी पहले शो अप किया जाएगा नॉर्थ में वो क्या होगा? लैटिट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा? लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, अब हम ऐसे अटलास में, हमारे पास अटलास नाम की बुक आती है जिसमें हम ये सब टाइमलाइन फाइंड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ बुक देन यू शुड हैव टू बाई दिस बुक एंड ऑल रिमेंबर दैट बाई अ अटलास बुक ऑफ स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड। ओके, डोंट बाई अ
स्कूल। ओके, चलो हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। विच इमेजरी लाइंस रन पैरेलल, कौन सी इमेजरी लाइन रन पैरेलल करती हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। विच इमेजरी लाइंस रन थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। विच जियोग्राफी वोकेबलरी मीन्स हाफ सर्कल, किसे कहते हैं हम? हेमिस्फीयर को कहते हैं। विच इज़ द जीरो लाइन फॉर लैटिट्यूड? इक्वेटर इज फॉर जीरो लाइन फॉर लैटिट्यूड। व्हाट इज़ द जीरो लाइन फॉर लॉन्गिट्यूड? प्राइम मेरिडियन इज अ जीरो लाइन फॉर longitude. What degree is the international date line? 180 degree for the international date line. This is the longitude and time. Find we can. Okay, thank you so much. I hope कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आपने मेरा वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा। आई होप कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक